रात के करीब 12 बजे का समय था। आईपीएस राधा सिंह एक मीटिंग से घर वापस लौट रही थी। वो बिल्कुल साधारण कपड़ों में थी, ना कोई पुलिस की वर्दी, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड। चारों तरफ सन्नाटा था। राधा सिंह को थोड़ा थोड़ा डर महसूस हो रहा था। डर की वजह से वो कार को बहुत तेज चला रही थी। उसने जल्दी पहुंचने के लिए एक शॉर्ट रास्ता चुना। सोचा कि यही शॉर्ट रास्ता है, यहीं से चली जाती हूं और जल्दी पहुंच जाऊंगी। ये एक सुनसान जगह से गुजरने वाली कच्ची और खराब सड़क थी। तभी अचानक कार बंद हो गई। राधा सिंह ने झट से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। गाड़ी खराब हो चुकी थी और चालू होने का नाम नहीं ले रही थी। वो गाड़ी से उतरी और इधर उधर देखने लगी कि आखिर हुआ क्या है। तभी उन्हें लगा कि शायद इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, इसी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। लाख कोशिशों के बावजूद जब गाड़ी चालू नहीं हुई तो उन्होंने सोचा कि अपने पिता को कॉल करती हूं। उन्होंने तुरंत मोबाइल निकाला, लेकिन जैसे ही कॉल करने की कोशिश की तो देखा कि नेटवर्क ही नहीं है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गई। अब मैं क्या करूं? ना तो गाड़ी स्टार्ट हो रही है और ना ही यहां नेटवर्क है। किसी से संपर्क भी नहीं कर सकती। अब घर कैसे जाऊं? मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सोचा घर ज्यादा दूर नहीं है, मुझे जैसे तैसे करके यहां से जाना ही होगा। ये सोचकर राधा सिंह हाईवे की तरफ चलने लगी कि शायद कोई दिख जाए। जैसे ही वो हाईवे पर पहुंची, उन्हें थोड़ी दूर गाड़ियों की लाइट दिखाई दी। वो थोड़ी खुश हुई कि चलो कोई तो मिला। वो धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ने लगी। जब वो गाड़ियों के पास पहुंची तो देखा कि वहां एक इंस्पेक्टर के साथ 2-3 हवलदार खड़े हैं। ये इंस्पेक्टर रघुराज प्रताप था, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब था। उस पर कई रेप केस और कई मुकदमे दर्ज थे, लेकिन उनके ससुर एक बड़े जज होने के कारण ये अब तक बचता आ रहा था। राधा सिंह को आते देख इंस्पेक्टर रघुराज प्रताप ने पूछा, हाँ जी मैडम, कहाँ से आ रही हो? राधा सिंह को जैसे कोई सहारा मिल गया। उसने कहा, सर वो मैं ड्यूटी के बाद घर वापस लौट रही थी। पीछे की कच्ची सड़क पर मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, तो इसलिए पैदल ही निकल आई। इंस्पेक्टर रघुराज ने बड़ी रौब से कहा, वो कौन सी ड्यूटी है जो रात में होती है? बताओ, कहाँ मुंह काला करवा के आ रही है? ये सुनकर राधा सिंह गुस्से से कांप उठी। वो सख्त लहजे में बोली, सर ये आप किस तरीके से बात कर रही हैं? काम थोड़ा ज्यादा था तो इसलिए आज लेट हो गई थी बस। इंस्पेक्टर रघुराज प्रताप हंसते हुए बोले, कौन सा काम करती हो? कोई ऐसा वैसा काम तो नहीं करती? ये सुनकर बाकी के हवलदार भी हंसने लगे। ये सुनकर आईपीएस राधा सिंह को गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने अपने आप को शांत रखा। वो देखना चाहती थी कि पुलिस की वर्दी में छुपे ये लोग किस हद तक गिर चुके हैं। इंस्पेक्टर रघुराज प्रताप गुस्से से बोला, ए छोकरी, सही सही बता दे कहां से आ रही है, वरना तुझे हवालात में ठूंस दूंगा और तेरे साथ वो करूंगा कि तू किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। आईपीएस राधा गंभीरता से बोली, देखो तुम अपनी जुबान संभाल के बात करो। मानती हूं कि तुम इंस्पेक्टर हो, पर तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम किसी की सहायता करने के बजाय उसे यूं तंग करो? इंस्पेक्टर रघुराज ने उसका हाथ पकड़ लिया और गुर्रा कर बोला, अब तू 2 टके की छोकरी मुझे सिखाएगी कि क्या करना है और क्या नहीं। खबरदार जो हमें ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत की तो। आईपीएस राधा की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने कठोरता से जवाब दिया, मैं सही कह रही हूं इंस्पेक्टर, तुम लोग अपनी ड्यूटी सही से करो। तुम किसी को यूं तंग क्यों कर रहे हो? रघुराज प्रताप बोला, तू आखिर है कौन जो मुंह इंस्पेक्टर के सामने जुबान चला रही है? इंस्पेक्टर ने अपने हवलदारों को कहा, पकड़ो इसे और जीप में डाल दो और हवालात में ठूंस दो। 2 हवलदार आगे बढ़े और राधा सिंह को पकड़ने लगे। राधा सिंह सख्त लहजे में बोली, देखो तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, अभी भी समझ जाओ, वरना तुम्हारा वो हाल होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इंस्पेक्टर रघुराज अपनी क्रूर मुस्कान के साथ बोला, किससे जाकर शिकायत करेगी तू? उल्टा तुझे ही अंदर कर देंगे। ज्यादा नेतागिरी मत कर और चुपचाप जीप में बैठ जा। इंस्पेक्टर रघुराज प्रताप ने राधा का हाथ कसकर पकड़ लिया और जबरदस्ती जीप में बिठाने लगा। राधा की आंखें अब गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो धमकी मारती हुई बोली, देखो तुम सब मेरे साथ ये ठीक नहीं कर रहे हो, अभी समझ जाओ, मुझे जाने दो वरना तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इंस्पेक्टर रघुराज प्रताप और साथी हवलदार हंसते हुए बोले, ओहो, हम तो डर गए, हमें माफ कर दो मैडम प्लीज। इंस्पेक्टर ने अपने एक कांस्टेबल को जीप में से शराब लाने को कहा। कांस्टेबल भागता हुआ जाकर जीप से एक शराब की बोतल निकाल कर लाया
और इंस्पेक्टर को पकड़ा दिया। इंस्पेक्टर ने बोतल खोला, एक घूंट खुद पिया और बाकी बची हुई शराब को राधा सिंह के ऊपर पटक दिया और जोर जोर से हंसने लगा। उसे पता नहीं था कि आज जो वो कर रहा है उसका अंजाम क्या होने वाला है। आईपीएस राधा सिंह को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसे अब डर भी लग रहा था कि नशे में धुत पुलिस वाले उसके साथ कुछ गलत न कर दे। इंस्पेक्टर ने एक बोतल राधा की तरफ किया और बोला, ये ले, तू भी पी हमारे साथ। राधा मना करती हुई बोली, नहीं, मैं नहीं पीती। इंस्पेक्टर डराते हुए बोला, पी ले, वरना तेरे साथ वो करेंगे कि तू किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। ये सुनकर बाकी के पुलिस वाले भी जोर जोर से हंसने लगे। बेचारी राधा को इस समय उसके लिए शराब पीना ही सही लगा, इसलिए राधा को जबरदस्ती शराब पीना पड़ा। शराब पीते ही राधा को चक्कर आने लगे। वो सिर पकड़कर बोली, ये क्या हो रहा है? राधा सिंह सड़क पर लेट गई। उसे होश नहीं था कि क्या हो रहा है। इंस्पेक्टर और पुलिस वाले जोर जोर से हंसने लगे। हाँ, अब मजा आएगा। इंस्पेक्टर धीरे धीरे उसके पास गया, उसके बालों को सहलाता और उसके जिस्म की खुशबू लेने लगा। इंस्पेक्टर की नीयत खराब होने लगी थी। शराब के नशे में धुत होकर इंस्पेक्टर रघुराज प्रताप जो करने जा रहा था उसको पता नहीं था कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। अचानक राधा की आंखें खुली। उसने शराब की खाली बोतल उठाया और इंस्पेक्टर के सिर पर दे मारा और वहां से भागने लगी। इंस्पेक्टर ने अपने हवलदारों से कहा, क्या देख रहे हो, पकड़ो उसे। इंस्पेक्टर ने राधा सिंह को पकड़कर गुस्से से बोला, तूने मेरे साथ खेलने की कोशिश की है, अब तेरी सजा और भी बढ़ गई है। इंस्पेक्टर ने हवलदारों से कहा, तुम यहीं रुको, अब जो करना है मैं ही करूंगा। इंस्पेक्टर ने राधा सिंह को अपनी जीप में बैठाया। अब देखता हूँ तुम्हारा घमंड कहाँ जाता है। तुमने मुझे सबके सामने जलील किया है, अब तुम्हारी चीखें ही मेरी जीत बनेंगी। राधा सिंह ने जीप में रखी टॉर्च को उठाया और इंस्पेक्टर रघुराज के मुंह पर दे मारी और जीप से उतरकर जोर से भागने लगी। पीछे से इंस्पेक्टर भी भागने लगा। भागती रहे, लेकिन आज तू मेरे हाथ से बच नहीं सकेगी। भागती हुई राधा सिंह एक पुराने बंद पड़े कारखाने में जाकर छुप गई। राधा सिंह जानती थी कि दारू के नशे में दत्त होकर इंस्पेक्टर उसके साथ कुछ भी कर सकता था। इंस्पेक्टर भी उसके पीछे भागता हुआ वहीं पहुंच गया। कहाँ छुपी है तू, कहाँ छुपी है? आज तू बच नहीं सकती। आज ये अंधेरा कारखाना ही तुझे बर्बाद कर देगा। इंस्पेक्टर की गूंजती आवाज राधा सिंह के दिल को और भी ज्यादा घबराहट दे रहा था। ढूंढता हुआ इंस्पेक्टर राधा सिंह को पकड़ ही लिया। राधा सिंह डरती हुई बोली, देखो, अब तुम जो करने जा रहे हो वो ठीक नहीं है। कानून तुम्हें इसके लिए दंड देगा। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, हे पागल लड़की, क्या तू अभी भी सोचती है कि मैं तुझे ऐसे ही जाने दूंगा? चल और चुपचाप गाड़ी में जाकर लेट जा, वरना यही फैक्ट्री तेरा अंजाम बन जाएगी। राधा सिंह इंस्पेक्टर को जोर से धक्का मारकर वहां से फिर से भागने लगी। जब वो सड़क पर भाग रही थी तो हवलदारों ने उसे घेर लिया और इंस्पेक्टर विक्रम ने उसे फिर से पकड़ लिया। राधा सिंह रोती हुई बोली, तुम लोग समझते हो कि वर्दी है तो जो चाहो कर सकते हो, लेकिन याद रखो, जुल्म कभी देर तक नहीं रहता। इंस्पेक्टर रघुराज अपनी कठोर आवाज में बोला, बड़ी बहादुरी के लेक्चर दे रही है, लेकिन आज ये बातें तेरे किसी काम नहीं आएंगी। इंस्पेक्टर रघुराज ने हवलदारों से कहा, ये ऐसे नहीं मानेगी, रस्सी ले आओ और इसके हाथ पांव बांध दो। एक कांस्टेबल भागकर जीप से रस्सी लेकर आया और राधा सिंह के हाथ पांव को बंध दिया। राधा सिंह अब डरती हुई सोच रही थी, अगर अभी इनकी बात नहीं मानी तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे कुछ करना होगा। दोस्तों, आईपीएस राधा सिंह अब इंस्पेक्टर रघुराज प्रताप के साथ असली गेम खेलना शुरू करेगी। ऐसा गेम खेलेगी कि इंस्पेक्टर का गेम ही खत्म हो जाएगा। तो बन रहे लास्ट तक। राधा सिंह अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाई और इंस्पेक्टर की तरफ मुंह करके बोली, इधर आओ, बात सुनो, जो तुम चाहते हो मैं उसके लिए तैयार हूँ। इंस्पेक्टर रघुराज प्रशंसा करते हुए बोला, शाबाश, अगर पहले ही मान जाती तो हमें इतना सब कुछ तेरे साथ नहीं करना पड़ता। अब जब तू खुद ही तैयार है तो फिर रस्सी की जरूरत नहीं, बस चलकर गाड़ी में बैठ जा। इसके बाद राधा सिंह जीप में बैठ जाती है। इंस्पेक्टर मुस्कुराता हुआ कहता है, शाबाश, बहुत अक्लमंद हो गई हो, तुम जरा यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद इंस्पेक्टर रघुराज हवलदार के पास जाता है और उसके कान में कुछ कहता है। हवलदार इंस्पेक्टर रघुराज से बोले, ठीक है सर, आप अपना काम कीजिए। इसके बाद इंस्पेक्टर रघुराज जीप स्टार्ट करके राधा सिंह के साथ वहां से जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद राधा सिंह जीप को रुकवाती है और कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले तुम मुझे कुछ खिला दो, उसके बाद मैं और तुम होंगे यहाँ और कोई नहीं। इंस्पेक्टर रघुराज प्रताप ने जीप से 2 बर्गर निकालकर राधा सिंह को देता है। चलो जल्दी जल्दी खाओ, अब तमाशा बहुत हो गया, वक्त जाया मत करो। बर्गर खाने के बाद राधा सिंह इंस्पेक्टर रघुराज प्रताप से कहती है, मैं आपका हर काम करने के लिए तैयार हूँ, पर एक शर्त है। इंस्पेक्टर रघुराज बोला, शर्त? कौन सी शर्त, जल्दी बोलो। राधा सिंह बोली, शर्त ये है कि तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूंगी। ठीक है, रघुराज प्रताप बोला, ठीक है। राधा सिंह बोली, यहाँ नीचे सड़क पर लेट जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। राधा सिंह के कहने पर रघुराज प्रताप तैयार
हो गया। चलो देखते हैं तुम अब क्या करती हो। इसके बाद राधा सिंह धीरे से इंस्पेक्टर रघुराज प्रताप की रिवॉल्वर निकालती है और बिना वक्त गवाए रघुराज प्रताप के सीने को गोलियों से छान देती है। रघुराज प्रताप उसी समय अपने प्राण गंवा देता है। राधा सिंह के पास इसके अलावा अपनी इज्जत बचाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने यही कदम उठाया और अपनी इज्जत को कायम रखा। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, अपना छोटा भाई समझकर। जय हिंद।